एलिफेंटा यात्रा की कड़ी का यह अंतिम वीडियो। आपने छत्रपति शिवाजी महाराज टर्मिनल वाले वीडियो को इतना ढेर सारा प्यार दिया, आप सभी का बहुत बहुत शुक्रिया। इसके बाद आपने देखा मुंबई का ताजमहल, जिसे कहा जाता है गेटवे ऑफ इंडिया, जिसको ब्रिटिश सम्राट की याद में बनाया गया था। उस वाले वीडियो को भी आपने देखा। अब हम अपने अंतिम वीडियो की तरफ पहुंच रहे हैं, एलिफेंटा गुफाओं की तरफ पहुंच रहे हैं। हम पूरा इतिहास जानेंगे एलिफेंटा गुफाओं का, कब, कैसे और इसका निर्माण किस तरह से हुआ। आप वीडियो में लगातार बने रहिएगा, वीडियो बहुत ही इन्फॉर्मेटिव होने वाला है। हमारी वीडियो आप सभी को ढेर सारी सूचनाएं देगी, इसका मुझे पूरा भरोसा है। सबसे पहले एलिफेंटा गुफाओं तक जाने के लिए आपको गेटवे ऑफ इंडिया से बाई बोट का टिकट लेना होगा। फ़िलहाल जिस दिन मैं यात्रा कर रहा हूं, उस दिन गुफाओं का टिकट 290 रुपये था और जाने में करीब 1 घंटा लगता है। वहां से आप पहुंचते हैं जहाज़ के ज़रिए और आप उतरेंगे यहाँ पर। जो आप दृश्य देख रहे हैं, इस जगह अब हम पहुंच चुके हैं एलिफेंटा गुफाओं के पास। और एलिफेंटा यहाँ से, जो एलिफेंटा के गुफाएं हैं, यहाँ से 2 किलोमीटर दूर है। वो सामने जो पहाड़ी दिख रही है, उस पहाड़ी पे एलिफेंटा की गुफाएं हैं। ये छोटी ट्रेन है जिसे कहा जाता है। इस ट्रेन के ज़रिए आप गुफाओं के और नज़दीक पहुँच सकते हैं। यहाँ पर वो ट्रेन आपको लाकर छोड़ देगी और यहाँ से आप एंट्री करते हैं अंदर। गेटवे ऑफ इंडिया से आप पहुँचते हैं जब, यहाँ पे एक टिकट लगता है। अभी फ़िलहाल 5 रुपये का टिकट था एलिफेंटा गुफाओं तक पहुंचने के लिए, और यहाँ इसके माध्यम से आप ऊपर चढ़ते हैं, एलिफेंटा गुफाओं को देखते हैं। आप जब सीढ़ियों पर चढ़ेंगे तो तरह तरह की सामानें लगी हुई हैं। भगवान भोलेनाथ के शिवलिंग हैं, गौतम बुद्ध के तस्वीरें हैं। जो अब हम एलिफेंटा गुफा के पास हैं और आपने जो गेट देखा, यहाँ से एंट्री होती है और यहाँ से अरब सागर की खूबसूरती देखते ही बनती है। और जो पेड़ पौधे हैं उसकी खूबसूरती को, इस द्वीप की खूबसूरती को और 4 चांद लगा रहे हैं। और इस तरह आप गुफाएं देखेंगे, जानेंगे पूरा इतिहास। वीडियो थोड़ा लंबा होने वाला है, आप अंत तक बने रहिएगा। वीडियो को सुनने के लिए काफ़ी इन्फॉर्मेटिव वीडियो है, ज़रूर सुनिए आप। अब हम गुफाओं के अंदर हैं। यह नटराज शिव की मूर्ति है और इसे नटराज क्यों कहा जाता है? नट मतलब नृत्य होता है और राज मतलब राजा। जो नृत्य का राजा हो उसे नटराज कहा जाता है। और इस तरह से ये नटराज वाली मुद्रा आप देख रहे हैं भगवान शिव की। So all god and goddesses, they have own vehicles for the transport. So Shiva's vehicle bull, Brahma's vehicle swan, Vishnu's vehicle eagle, Ganesha's vehicle mouse. So different. Shiva's bull. Yes. Brahma riding on the swan. Vehicle the swan. Angels both sides. Angels. There's a lot of Vishnu riding on the eagle. But eagle face will be destroyed. So eagle means half human, half body will be human and half body will be human. गुफाओं और मूर्तियों की खूबसूरती के साथ साथ उनकी विशेषता बताने के लिए जो भाई साहब खड़े हैं, आपने पूरा का पूरा सुना। ये विशेषता क्या है नटराज शिव की? For the transport, just for the transport. जब आप एलिफेंटा का विकीपीडिया उठाकर देखेंगे तो उसमें बहुत सारी चीज़ें मिलेंगी देखने के लिए आपको। उसमें जैन धर्म, बौद्ध धर्म की भी बातें कही गई हैं। कहा गया है कि ये बौद्धों का गुफाएं थी, बौद्ध गुफाएं थी, इसे धीरे धीरे तब्दील किया गया। पूरा इतिहास आइए जानते हैं। द्वीप का प्राचीन इतिहास हिंदू या बौद्ध दोनों अभिलेखों में अज्ञात है। पुरातात्विक अध्ययनों में कई अवशेषों को उजागर किया है जो बताते हैं कि छोटे द्वीप का एक समुद्रिक समृद्ध
सांस्कृतिक अतीत था। संभवतः दूसरी शताब्दी ईसा पूर्व में मानव के सबूत के साथ एलिफेंटा साइट पर पहली बार हीनयान बौद्धों ने कब्जा किया था। द्वीप पर ब्राह्मणों के आगमन से पहले बुद्ध के लिए एक बड़े स्तूप का निर्माण करने के लिए इसको चारों ओर से 7 छोटे स्तूपों के साथ शायद दूसरी शताब्दी ईसा पूर्व के आसपास के सिक्के चौथी शताब्दी के द्वीप पर पाए गए। क्षेत्रीय इतिहास पहली बार गुप्त साम्राज्य युग में दर्ज किया गया था, लेकिन इनमें इन गुफाओं का स्पष्ट रूप से उल्लेख नहीं है। इससे उत्पत्ति और शताब्दी बना दी गई है जिनमें एलिफेंटा गुफाओं का निर्माण ऐतिहासिक विवाद का विषय बना हुआ था। इन्हें अलग अलग तरीके से परिभाषित किया गया, ज़्यादातर 5वीं शताब्दी के अंत से लेकर 8वीं शताब्दी के अंत तक, जो काफ़ी हद तक दक्खन क्षेत्र के अन्य गुफा मंदिरों की डेटिंग पर आधारित है। औपनिवेशिक युग के इतिहासकारों ने सुझाव दिया कि गुफाओं का निर्माण राष्ट्रकूटों द्वारा 7वीं शताब्दी या उसके बाद किया गया था। यह परिकल्पना मुख्य रूप से एलोरा की गुफाओं के साथ कुछ समानताओं पर आधारित थी, लेकिन बाद के निष्कर्षों से यह सिद्धांत को खारिज किया गया। एलिफेंटा गुफाएं मुख्य रूप से हिंदू भगवान शिव को समर्पित गुफा मंदिरों का एक संग्रह है, जिन्हें यूनेस्को ने विश्व धरोहर स्थल नामित किया है। वे राज्य महाराष्ट्र में मुंबई से 10 किलोमीटर दूर जवाहरलाल नेहरू बंदरगाह से लगभग 2 किलोमीटर पश्चिम में स्थित इस द्वीप में 5 हिंदू गुफाएं, बौद्ध स्तूप टीले हैं जो दूसरी शताब्दी ईसा पूर्व के हैं, और पानी की टंकियों वाली 2 बौद्ध गुफाएं हैं। मुंबई के नज़दीक ओमान सागर के एक द्वीप पर स्थित गुफाओं का शहर में शिव के पंथ से जुड़ी शैल कला का संग्रह है। यहाँ भारतीय कला को अपनी बेहतरीन अभिव्यक्ति मिली है, खास तौर पर मुख्य गुफा में बनी विशाल ऊंची नक्काशी जो आप देख रहे हैं। एलिफेंटा गुफाओं में चट्टान को काटकर बनाई गई पत्थर की मूर्तियां हैं जो ज़्यादातर उभरी हुई हैं, जो हिंदू और बौद्ध विचारों की प्रतिमा विज्ञान के समन्वय को दर्शाती हैं। गुफाओं को ठोस बेसाल्ट चट्टान से बनाया गया है। कुछ अपवादों को छोड़कर अधिकांश कलाकृतियां विकृत और क्षतिग्रस्त हैं। मुख्य मंदिर का अभिविन्यास और साथ ही अन्य मंदिरों के सापेक्ष स्थान को मंडप पैटर्न में रखा गया है। मूर्ति सदाशिव, 3 मुंह वाले शिव, नटराज, नृत्य के भगवान, योगेश्वर, योगियों के भगवान सबसे प्रसिद्ध है। जो सर्वप्रथम आपने शुरू में देखा नटराज वाली मुद्रा में भगवान शिव को, ये 5वीं और 9वीं शताब्दी के बीच के हैं और विद्वान इन्हें विभिन्न हिंदू राजवंशों से जोड़कर देखते हैं। इन्हें आमतौर पर 5वीं 7वीं शताब्दी के बीच रखा गया। कई विद्वान इन्हें लगभग 550 ईसा पूर्व तक का हुआ मानते हैं। इसका नाम एलिफेंटा रखा गया था, जो बाद में एलिफेंटा में तब्दील किया गया। औपनिवेशिक पुर्तगाली द्वारा जिन्होंने गुफाओं पर हाथी की मूर्तियां पाई, उन्होंने द्वीप पर एक आधार स्थापित किया। मुख्य गुफा पुर्तगालियों के आने तक एक हिंदू राजा स्थल थी, जिसके गुफाओं को और अधिक नुकसान से बचाने के लिए शुरुआती प्रयास 1909 में ब्रिटिश भारत के अधिकारियों द्वारा किया गया था। स्मारकों को 1970 के दशक में बहाल किया गया। वर्तमान में इसका रखरखाव भारतीय पुरातत्व संरक्षण द्वारा किया जाता है।
भारत के कलाकारों और गुफा वास्तुकारों के लिए व्यापक रूप से स्वीकृत और प्रसिद्ध विचारों और कहानियों को दर्शाती हैं। इन ग्रंथों में विवरण काफी भिन्न है और बाद के चीजें में काफी विकृति हुई, काफी बदलाव हो गया। यह गुजरात सल्तनत शासकों का एक हिस्सा बन गया था, जिन्होंने इसे 1534 में पुर्तगाली व्यापारियों को सौंपा था। पुर्तगालियों ने हाथी की विशाल चट्टान काटी। पत्थर की मूर्ति के लिए द्वीप का नाम एलिफेंटा द्वीप रखा। यह वह स्थान जिसे वे अपनी नावों को डाक करने के लिए इस्तेमाल करते थे। इसे मुंबई के पास अन्य द्वीपों से अलग करने के लिए एक मील का पत्थर मानते थे। हाथी को मूर्ति को इंग्लैंड में स्थानांतरित करने के प्रयासों में क्षतिग्रस्त किया गया। इसे 1864 में विक्टोरिया गार्डन में ले जाया गया। 1914 में केंडल और हेवेट द्वारा फिर से जोड़ा गया और अब यह मुंबई में जीजा माता उद्यान में स्थापित है। विद्वान इस बात पर विभाजित हैं कि एलिफेंटा को गुफाओं को सबसे अधिक किसने क्षतिग्रस्त किया, किसने सबसे अधिक नुकसान पहुंचा रहा। तो मैकलिन के अनुसार स्मारकों और गुफाओं को सल्तनत शासन के दौरान पहले से ही अपवित्र किया गया था। कुछ लोगों ने इसकी आलोचना करते हुए कहा कि इसमें सुंदरता या कला का कुछ भी नहीं है, जबकि कुछ ने इसे असाधारण प्रतिभा की विशाल कलाकृति कही। वाकई ये वैसी ही है जो अद्भुत है, असाधारण है और विशाल कलाकृति की गई है। 1970 के दशक के अंत में भारत सरकार ने इसे एक पर्यटन और विरासत स्थल बनाने के प्रयास में मुख्य गुफा को बहाल किया। यूनेस्को के सांस्कृतिक मानदंडों के अनुसार 1987 में गुफाओं को यूनेस्को विश्व धरोहर स्थल नामित किया गया। गुफाएं मानव रचनात्मक प्रतिभा की उत्कृष्ट कृति का प्रतिनिधित्व करती हैं और एक सांस्कृतिक परंपरा या एक सभ्यता के लिए एक अद्वितीय या कम से कम असाधारण गवाही देती हैं, जो जीवित हैं या जो गायब हो गईं। साथ ही द्वीप को एक विरासत स्थल के रूप में विकसित किया गया। गुफाओं को विश्व धरोहर स्थल घोषित करने के बाद यूनेस्को और ASI के नियमित आधार पर साइट की निगरानी और संरक्षण विधियों को लागू करने के लिए मिलकर काम किया गया था। इस संदर्भ में आप समझ सकते हैं कि यह गुफाएं, एलिफेंटा की जो गुफाएं हैं, यह सर्वप्रथम हीनयान बौद्धों की थी। यह बौद्ध गुफाएं थी। बाद में आने वाले समय में जैसे जैसे शासन बढ़े वैसे वैसे गुफाओं पर नियंत्रण भी अपना अपना होता चला गया। एक हिंदू राजा के नियंत्रण के बाद ये नटराज हिंदू धर्म की गुफाओं में तब्दील हुई। उन्होंने अपनी चीज़ें जोड़ी। इसके बाद जैनों की चीज़ें जोड़ी गई। इसको फिर से ब्रिटिश गवर्नमेंट ने संरक्षित किया और ब्रिटिश गवर्नमेंट संरक्षित करने के कारण यह जो इस स्थिति में पहुंची हैं, यह ब्रिटिश गवर्नमेंट के संरक्षण के कारण पहुंची हैं। नहीं तो हो सकता था कि इसको और क्षति होती और नुकसान होता। यह वास्तव में एलिफेंटा की गुफाएं अद्भुत कलाकृति हैं, असाधारण कलाकृति हैं, जो देखते ही बनती है।
आप जैसा कि देख रहे हैं, खंभे, इतने ऊंची ऊंची दीवारों को कैसे काटा गया होगा, ऐसी नक्काशी कैसे की गई होगी, मूर्तियों की संरचना कैसे बनाई गई होगी। बौद्धों द्वारा और हिंदू धर्म के राजाओं के मजदूरों द्वारा, कब्जे द्वारा ये चीज़ें यहाँ तक पहुँची हैं जो आप ये चीज़ें देख रहे हैं। यह भारत की विरासत है और अपनी विरासत को जानना चाहिए, समझना चाहिए। आखिर अपनी विरासत पर आपको गर्व होना चाहिए। इस तरह से हमारी यात्रा एक बार फिर से ख़त्म होती है एलिफेंटा गुफाओं के साथ। अब हम बाई बोट फिर से जो 290 का टिकट अपन ने लिया था, उसी टिकट से हम रिटर्न वापस जाएंगे गेटवे ऑफ इंडिया और वहाँ से अपने अपने घरों को लौटेंगे। फिलहाल इस वीडियो में इतना ही। अगर आपको वीडियो इन्फॉर्मेटिव लगा होगा तो कमेंट करके ज़रूर हमें बताइएगा। चैनल पे नए हैं तो सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा, क्योंकि हम इसी तरह का वीडियो लेकर आते रहते हैं और आपके नॉलेज को विकसित करते रहेंगे, धर्म को बढ़ाते रहेंगे। धन्यवाद।